हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विद न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। उत्तर प्रदेश विधानसभा का मेंस का जो एडमिट कार्ड है वो जारी कर दिया गया है और 2-3 दिन के अंदर आपकी जो परीक्षा है वो शुरू हो जाएगी और 4-5 दिन तक ये परीक्षा जो है चलने वाली है। और लखनऊ में आपके जो एग्ज़ाम सेंटर है वो है, मतलब मेंस का एग्ज़ाम केवल लखनऊ में होने वाला है ना। तो काफ़ी विद्यार्थी कह रहे थे कि सर इसमें भी धांधली होगी, खाली ओएमआर ये सब, जैसा कि आपने देखा विधान परिषद में हुआ। मेंस के पेपर में तो और ही ज़्यादा हुआ। कई बच्चों ने बताया कि इतनी ओएमआर छोड़ी गई, इतनी ओएमआर छोड़ी गई, है ना। प्री में तो ऐसा कुछ उतना ज़्यादा नहीं हुआ था, लेकिन मेंस में कि खाली ओएमआर छोड़ी जा रही ये वो। तो देखिए, ऐसा तो नहीं है कि आप रोक लेंगे उनको कि खाली ओएमआर छोड़ दिए तो रोक लें, या आपको पता हो पहले से कि भाई कौन छोड़ने वाला है कौन नहीं छोड़ने वाला है। क्योंकि आप देखते होंगे, आप अपने आप से फील करिए कि जैसे ही आपको एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे, पेपर मिलेगा और जैसे ही घंटी बजेगी पेपर करना आप शुरू करेंगे, तो फिर आपको टाइम नहीं रहता है कि आप अगल बगल देख पाएँ, है ना, यहाँ वहाँ कहीं देख पाएँ। सारे बच्चे अपने आप में बिजी हो जाते हैं, है ना। कोई टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता है, सभी अपना अपना पेपर करने लगते हैं, है ना। तो जो ऐसा काम करते हैं तो उन्हें पता है कि सब अपने अपना पेपर में बिजी हो जाएंगे, बाद में हमें क्या करना है क्या नहीं करना है वो उनकी स्ट्रेटजी रहती है। वो बाद में ऐसे ही बैठे बैठे और ये सारी चीज़ें करते रहेंगे, बाद में खाली हुए मर। तो आपको ध्यान देना होगा, है ना। आपको अपना तो पेपर करना ही है, साथ में ऐसे लोगों को देखना भी है, और अगर किसी ने ऐसा पकड़ लिया तो उसका सपोर्ट भी करना है, ठीक है। और आपको आँख कान नाक सब खुला रखना है। ऐसा नहीं कि आप अपने पेपर में मशगूल हो जाएं, क्योंकि आप अपना पेपर करते रह भी जाएंगे तो भी आपका कुछ होगा नहीं, क्योंकि जो खाली उम्र जमा कर दिया है तो फिर उसी का होना है ना। तो आप क्या कर लेंगे। वैसे भी देख ही रहे हैं कि कट ऑफ जब 90% 95% जा रही है तो आपका क्या होगा। तो देखिए इसमें, है ना, आपको अपने आँख कान नाक मुंह सब खुला रखना है और अपना पेपर करना है। साथ में अपने आसपास वाले बच्चों पे ज़रूर नज़र रखनी है कि क्या कोई ऐसा धांधलीबाज है उसमें से, है ना, कोई ऐसा है जो OMRGV हो, ठीक है। मोदी जी की भाषा में बोले तो OMRGV अगर कोई ऐसा दिखे तो आपको उसको पकड़ लेना है, ठीक है। और क्या करना है कि सबसे पहला तो उसे पकड़ने का काम करना है आपको, कि अगर कोई ऐसा दिखता तो उसे पकड़ लें, ठीक है। उसके बाद मन करे तो 2-4 लगा भी दीजिएगा, कूट भी दीजिएगा हचक के, ठीक है। OMR लेके वीडियो बना लीजिएगा। वैसे तो फ़ोन नहीं होगा आप लोगों के पास, फिर भी बाहर जो लोग होंगे तो उनसे फ़ोन वोन मांग के, क्योंकि सब सिस्टम चलने लगता है, तो फ़ोन वोन लेके उसकी OMR की वीडियो बना लीजिए। उसका जो रोल नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, वो नोट कर लीजिए। और आपने देखा होगा कि कमरे में CCTV कैमरा लगा होता है ना। तो उसमें भी दिखा दीजिए कि देखिए भैया ये खाली OMR जमा कर रहे हैं, है ना। और जो वहाँ पे इन्विजिलेटर रहते हैं उनसे कटवा दीजिए, अच्छा सा क्रॉस करवा दीजिए कि भाई इनकी OMR को 4-5 बार ऐसे रगड़ रगड़ के काटिए कि चेक ही ना हो फिर, है ना। तो इतना रगड़ के काटिए। फिर भी आगे भी खेल होता रहता है, तो आगे हो तो हो। अब आगे का तो आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जहाँ जिस स्तर तक आप कर सकते हैं उस स्तर तक तो करें। तो अगर ऐसी किसी OMR को आप पकड़ लेते हैं जो खाली जमा कर रहा है, तो पहले तो, क्योंकि निगेटिव मार्किंग भी है ना। इस बार तो उन्होंने निगेटिव मार्किंग कर दी कि बहाना मार देंगे कि भाई हमसे आ ही नहीं रहा था। तो कैसे नहीं आ रहा था बेटा तुमसे, है ना। तुमसे प्री निकल गया 90% ला के, और तुमसे मेंस में आ नहीं रहा था, तुमसे खाली OMR जमा कर रहे हो। तो पकड़ लेना है और कूट देना है, और फोटो वगैरह CCTV वगैरह में दिखा देना है। इन्विजिलेटर जो होगा उससे आपको कटवा देना है। ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है, ठीक है, ठीक है। और खाली OMR को कटवा जरूर दीजिएगा। ऐसा ना हो कि आप सोचें कि चलिए चलिए चलिए, है ना। पकड़वाने के बाद खाली OMR जो है उसको 4-5 बार कटवा दीजिए। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है अपना पेपर देने के साथ साथ, और ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी भी है, क्योंकि जब इतनी सारी धांधलियाँ और ये सिस्टम चल रहा है, सरकार देख रही है और समझ रही है और कर कुछ नहीं रही है, तो आप जिस लेवल तक जो कर सकते हैं उस लेवल तक तो कर ही सकते हैं, रोक ही सकते हैं, है ना। अगर खाली OMR जमा होने देंगे तो ये तो वही बात हो गई कि देखते हुए भी सब कुछ हो रहा है। तो कम से कम आप ना सरकार बने, है ना। आप क्या करें कि अगर ऐसा कुछ देख रहे हैं तो उस पर एक्शन लें, ठीक है। लोग तो सपोर्ट करेंगे निश्चित तौर पर, और अगर ऐसा कोई और पकड़ता है तो आप भी निश्चित तौर पर सपोर्ट करें। तो आँख कान मुँह सब खुले रखना है पेपर देने के साथ साथ, ठीक है। तभी हो सकता है कि 1-2 सिलेक्शन फेयर भी हो जाएं, वरना सिस्टम बहुत तगड़ा चल रहा है और तगड़ा चलेगा। सीट भी बहुत ज़्यादा आई हुई है, आपको पता है कितनी सीट है ना। तो एक तो सीट भी इतनी कम है और ऊपर से ये सिस्टम। तो अगर आपको निश्चित तौर पर सिलेक्शन चाहिए, है ना, आपने आप प्री क्वालिफाई किया तो निश्चित तौर पर आप हैं उस लायक कि आपका सिलेक्शन हो।
लेकिन इन सब वजह से अगर आपका सिलेक्शन रुक रहा है तो आपको ही कुछ करना होगा। तो इन सबको रोकने के लिए आपको है ना 1-2 कदम उठाने होंगे। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो उसको देखिए, है ना, क्योंकि अन्याय करने वाले से अन्याय देखने वाला, सहने वाला बड़ा होता है। और जब आप देख रहे हैं कि आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप कैसे देख सकते हैं, आपको करना होगा ये, ठीक है। तो OMR पकड़ वकड़ के और ये सब करवा दीजिएगा अगर देख लेते हैं कहीं। और अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना पेपर अच्छे से करिए कॉन्फिडेंस के साथ और आइए घर पे, ठीक है। सो यही आपको सलाह है कि आँख कान मुँह नाक कान सब खुला रखिएगा, ठीक है। और बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम। थैंक यू। मिलते हैं नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और अगर कोई क्वेरी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।